हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्त मेरे, एक बार मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों ने आज सुबह जो है वो डिस्काउंट की क्लास नहीं ली है? 2828 जो आप लोगों की चल रही है, फिर आप कहते हो जी हमारा रिवीजन नहीं होता है, फिर आप कहते हो जी हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। कितना कुछ एनालिसिस करने के बाद वो क्लासेस आपके सामने आती है। मात्र 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है और मेरे प्यारे दोस्त इतना गजब का रिवीजन मैं उसमें करा रहा होता हूं, फिर आप कहते हो जी हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो वो नहीं हुआ। आप बातें बनाने में रह जाते हो, चीजें इतने निकल जाती है। प्यारे दोस्त, जो चीज करा रहा हूं उन्हें कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं। नहीं तो बाद में ये कहोगे अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मौका हाथ से निकल जाएगा, अभी भी समय है इन कंधों पर स्टार सजाने का। मेरे प्यारे भाई, मैं जो भी लेके आता हूं क्लास, उन्हें ले लिया करो। दोस्त मेरे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि हम लोगों के लिए ही ये क्लास चल रही है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए, बड़े भाई साहब को प्रणाम, छोटे भाई को बहुत बहुत प्यार, छोटे भाई को बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोगों का चल रहा है भाई साहब बोट एंड स्ट्रीम। हम लोगों का चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। आज ये दूसरी क्लास है बोट एंड स्ट्रीम की मेरे प्यारे दोस्त। हमने संडे को ये क्लास की थी, संडे को हमने ये क्लास की थी। 1 घंटे के करीब की ये क्लास हुई, 1.25 घंटे के करीब की ये क्लास हुई। निर्भय सिंह, मंजीत, राजेश चौहान, साधिका, मनीषा, लक्ष्मी, भावी दरोगा, एके, शिवानी और आरती, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पंकज कुमार, मृत्युंजय मिश्रा। अच्छा, मृत्युंजय, मतलब मुझे नाम याद आ रहा है इस बच्चे का, शायद विनायक 2.0 बैच का बच्चा था ये। चलिए, कुमारी प्रिया, मेरा समझाने का फर्ज है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग डिसाइड करो ऐसे डिसाइड कर लो। मैं एक शानदार तरीके से खत्म कर रहा हूं और शानदार तरीके से चीजों को करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों ने पढ़ी थी 4 चीजें। हमने बी को हमने कहा था, हाँ, हमने बी को क्या कहा था बेटा, दिखाना इसका। जो इस एक बच्चे ने भेजा गया मॉक में, कल सीआई का क्वेश्चन आया था, आपने वैसे नहीं कराए हैं क्वेश्चन, दिखाना। मॉक मंगवाना भाई। चलो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, कल हम लोगों ने 4 वर्ड के बारे में जाना था। पी, बोट की स्पीड शांत जल में। डब्लू, धारा की गति। अगर धारा के साथ कोई वस्तु जाती है तो उसकी गति बी प्लस डब्लू हो जाती है, और धारा के विपरीत कोई वस्तु जाती है तो उसकी गति बी माइनस डब्लू हो जाती है। और एक फॉर्मूला जो हम लोग पिछले 20 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इन 5 चीजों को छोड़ के बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। 5 चीजों को छोड़ के बाकी इस चैप्टर में दोस्त मेरे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। बताइए, इस बार मैं स्टार लेकर जिस तीसरे बंदे को मिठाई खिलाऊंगा वो आप होंगे भैया जी। अच्छा, दो मम्मी पापा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, फटाफट बताइए। मतलब बहुत खुश नसीब हैं हम, जो हम अपनी गिनती जो है वो तीसरे नंबर पे करवा पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिएगा। एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात जो है वो 3:1 दिया हुआ है। तो नाव धारा की ही दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अच्छा, मुझे एक बात थोड़ी सी समझाने की कोशिश करिएगा बच्चे, है ना, थोड़ी सी मेरी समझाने की कोशिश करिएगा। यहां नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रही थी।
कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर। और कितनी देर में जा रही थी? तो आप कहेंगे 3.5 घंटे में। वो आपसे पूछ किस में रहा है? धारा की ही दिशा में पूछ रहा है, यानी डायरेक्शन को उसने चेंज नहीं किया है। वो कह रहा है 41.6 किलोमीटर दूर कितनी देर में जाएगी, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे यहां से यह पता चल गया कि अगर 56 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करानी है तो 56 किलोमीटर धारा की दिशा में 3.5 घंटे का समय लगता है। यह बात क्वेश्चन ने दी हुई है। अगर मैं धारा की ही दिशा में 1 किलोमीटर जाना चाहता हूं तो मुझे जो समय लगेगा वो इतना समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 41.6 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा। अगर 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 1 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता है तो 41.6 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ, 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बेटा संडे में हो चुके हैं इसके 13 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब यहां से काटापीटी दोस्त मेरे मचाइए, पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 2 जीरो नीचे लगाइए। 7 पंजे 35 होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 4 एकम 4 होगा, 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा। 26/10 का मतलब होता है कितने घंटे का समय लगेगा? 2.6 आवर का समय लगेगा। था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त, था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ सोलंकी भाई मेरे। अ, ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा? धारा की दिशा में 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय की जा रही थी, तो वो धारा की ही दिशा में मेरे प्यारे दोस्त 41.6 किलोमीटर पूछ रहा है, कितने समय में तय की जाएगी। तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं, इस बात का आप पर कोई यूज नहीं करना है इस बात का। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। भैया जी 7 बजे से रात 10 बजे तक क्लास चलती है, तो रोज मैथ को कितना टाइम दे क्लास के अलावा? क्लास के अलावा ट्रिपल 28 के बाद केवल और केवल ट्रिपल 28 2 घंटे की क्लास हो जाती है। क्लास 1.5 घंटे की होगी, 3.5 घंटे। कोशिश करो बस 1.5 घंटा क्लास में देने की कोशिश करो, क्लास से अलग, बाकी इससे अलग टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। चले मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल दी हुई है, शांत जल में, शांत जल में चाल दी हुई है, तो बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई। प्यारे दोस्त यही दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में 33 सही 1/3% अधिक समय लगता है। मैं बस आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक की लाइन में उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में, शांत जल में जितना निश्चित दूरी को तय करने में समय लगता है, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में 33 सही 1/3% ज्यादा समय लगता है। तो मेरे भाई शांत जल में उसकी चाल क्या होगी? बी होगी। धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या होगी? B+W होगी। समय ज्यादा लग रहा है, समय 33 सही 1/3% का मतलब है ये, यानी धारा के अनुकूल अगर 3 यूनिट का समय लगता है तो शांत जल में एक ज्यादा यानी 4 यूनिट का समय लगता होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये समय का रेशो आपके सामने आ चुका है। बस आप मुझे ये बताइएगा, उतनी ही दूरी बोला है यानी डिस्टेंस सेम है, तो चाल का रेशो क्या आ जाएगा? चाल का रेशो क्या 3 4 का आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई शांत जल में चाल है 3,
और धारा के अनुकूल चाल है 4। तो बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी? वाटर की स्पीड जो है वो 1 आ जाएगी, तभी तो मेरे भाई 4 होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 25 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/3 हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नाव को धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल यानी कि वो 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा धारा के अनुकूल तो चाल ये होती है, अगर 1 बराबर ये है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि वो इसको पूछना चाह रहा है, इस चाल से वो 75 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो समय पूछना चाह रहा है ना बच्चे, समय बराबर कितनी दूरी की बोल रहा है? तो आप कहेंगे 75 किलोमीटर की दूरी बोल रहा है। अच्छा, किस डायरेक्शन में बोल रहा है? धारा की दिशा में बोल रहा है, और धारा की दिशा में चाल क्या है? 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 9/4 घंटे का समय लगेगा। और 9/4 घंटे का मतलब होता है 2.25। 2.25। बस ये लिखने में लग गए होंगे बहुत सारे बच्चे, जैसे कमेंट अब घटे हैं कि जी समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, और था कुछ नहीं। अगर सोचने की कोशिश करोगे तो उसने कहा है उतनी ही दूरी, यानी डिस्टेंस सेम दी है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो चाल का रेशो बन जाता है। मेरे भाई शांत जल में चाल होती है बी, धारा के साथ चाल होती है B+W। बी की वैल्यू 3 दे रखी है, B+W की वैल्यू 4 दे रखी है। शांत जल में उसकी चाल 25 है, यानी 3 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू 25/3 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू 100/3, यानी धारा के साथ उसकी चाल 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसने कहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी इस चाल से कितनी देर में तय की जाएगी? तो दूरी बटे चाल 9/4 घंटे में तय की जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा। चलिए, हाँ, बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को करिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा दिमाग चलाइए बच्चे। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं यहां से यहां तक की लैंग्वेज आपसे पूछना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक नाविक है, वो नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी जाता है और फिर वापस आता है। टोटल समय उसे 14 घंटे का समय लगता है। ठीक है, वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में मेरे भाई 4 किलोमीटर जा पाता है। बस, तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल बताओ, धारा की चाल क्या होगी। सोचना नहीं है मेरे भाई, जैसे ही आपने ये देखा ना कि जितने समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है। समय बराबर है, अगर समय बराबर है तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है तो चाल का रेशो वही होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है। धारा के साथ चाल ये होती है, धारा के विपरीत चाल ये होती है। धारा के साथ दूरी दे रखी है 10 और धारा के विपरीत दूरी दे रखी है 4। जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, अगर समय आप लोगों को कांस्टेंट दिया हुआ है। रेशो निकालिए, आगे बाद में पढ़ेंगे। 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, केवल साइन का फर्क है। जब दोनों को जोड़ोगे तो 2b आएगा, जब दोनों को घटाओगे तो 2w आएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा और दोनों को घटाओगे तो 3 आएगा। क्या b और w की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। आगे आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। धारा की चाल पूछ रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, उसने कहा है नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी जाने और वापस आने में, मेरे प्यारे दोस्त, गया होगा तो धारा के साथ गया होगा, और जब आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। जाने और आने में लगने वाला समय कितना दे रखा है? 14 घंटे का समय देकर रखा है। 14 घंटे का समय दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त। या आप इसे इससे भी ना बनाए ना, तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को। क्या बात बताई थी? आप लोग क्या मुझे समझाएंगे मैंने कौन सी बात बताई थी? मैंने एक, चलो पहले इससे करा देता हूं, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, एक अप्रोच बता दूंगा। मेरी भाई ध्यान से सुनना। 30 किलोमीटर गया है, मैंने मान लिया वो गया है धारा के साथ। 30 किलोमीटर वापस आया है, जब गया धारा के साथ है तो आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। टोटल समय जो है वो 14 घंटे लगता है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दोनों समय मिला के 14 घंटे दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। P प्लस W की वैल्यू को 7 और 3 10a मान लेते हैं, कांस्टेंट 10a। P माइनस W की वैल्यू को 7 में से 3 गए, कांस्टेंट 4a मान लेते हैं। 10 और 4 का एलसीएम 20 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, 20a हो जाएगा। 10 दूनी 20, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 30 पंजे 150 हो जाएगा। और यहां कितना लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है। 60 और 150 210 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 20 हो जाएगा। आप यहां से सोल्व करिए। 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 20 गुणा में है, इधर आके 20 भाग में हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 3/4 हो जाएगी? अगर ए की वैल्यू 3/4 है, अगर ए की वैल्यू 3/4 है, तो उसने धारा की चाल पूछी है, यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ए की वैल्यू 3/4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/4 हो जाएगी। लेकिन सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। इतना बढ़िया कमेंट किया एक भाई ने। मेरे डाउट क्यों इग्नोर कर देते हैं सर? मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन मैथ की वजह से ना हुआ तो मैं सल्फास खा लूंगा। एक क्यों मान रहे हैं बेटा? ये रेशियो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट 10 लिख देंगे तो ये 3 बार आ जाएगा। यहाँ 4 लिख देंगे तो ये 7.5 बार आ जाएगा। 7.5 और 3 10.5 की वैल्यू 14 दी हुई है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ए मान के क्या होता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इसकी एक दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस अप्रोच को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक मेरे भाई चीजें समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी चीजें समझ में। ठीक है, अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना। एक नाविक है, मुझे थोड़ी देर के लिए नाविक मानिएगा। मैंने आपसे कहा एक नाविक 30 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, उसे जाने और आने में 14 घंटे का समय लगता है। ये तो तय हो गया कि अगर वो गया धारा के साथ गया होगा तो आया जो होगा वो विपरीत दिशा में आया होगा। यानी कि 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा, 30 किलोमीटर वापस आने में इतना समय लगेगा। टोटल समय जो दिया हुआ है वो 14 घंटे का समय आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो कह रखा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा है कि वह पाता है जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, बस। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप ये कहेंगे कि समय बराबर दिया हुआ है। समय बराबर का मतलब होता है कि
चाल का जो रेशो होगा वही होगा जो उनकी डिस्टेंस का रेशो है, डिस्टेंस का रेशो है। तो यहां से b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 आ गई, b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 2 आ गई। सीएनडी ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो सीएनडी लगा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो 2b आएगा, एक बार इसमें से इसे घटा दो 2w आएगा। ठीक वही यहां कर दो, 5 और 2 को जोड़ दो 7 आएगा, और 5 में से 2 घटा दोगे, 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 आएगा। यानी b की वैल्यू 7, w की वैल्यू 3 आएगी। बेटा b की वैल्यू 7, w की जब दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगी, जब विपरीत जाएगा तो दोनों घट जाएंगी। बस सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसकी दूसरी अप्रोच आप लोगों को बता रहा था, दूसरी अप्रोच आप लोगों को बता रहा था। मैंने आपसे कहा था अगर कभी किसी क्वेश्चन में, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल समय दिया हुआ हो तो आप लोग जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, आप लोग जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? डिस्टेंस दी हुई है 30, जाने की गति कितनी है? जाने की गति है मेरे भाई, जाने की गति 10 हो जाएगी। आने की गति कितनी है मेरे भाई? आने की गति 7 में से 3 गया 4 हो जाएगी। दोनों गतियों का योग कितना है? 14 हो जाएगा। और टोटल समय कितना लग रहा है? 14 घंटे का समय लग रहा है। टोटल समय कितना लग रहा है? 14 घंटे का समय लग रहा है। यहां से आपने देखा एक ए से एक ए कट गया, ठीक है, 14 से 14 कट गया। ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 30, 10 चौक 40, 30/40 हो जाएगी। यानी ए की वैल्यू 3/4 हो चुकी। अगर ए की वैल्यू 3/4 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4 हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है, इसकी सेकंड अप्रोच है, ये इसकी सेकंड अप्रोच है, ठीक है। आपको यहां के बाद ये इसकी पहली अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच, और ये इसकी सेकंड अप्रोच है। यहां के बाद इससे भी कर सकते हैं, यहां के बाद इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ ले पहले एक बार क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है, यानी 48 किलोमीटर गया और 48 किलोमीटर वापस आया। टोटल समय कितना लगता है? 48 घंटे का समय लगता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल बताइए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है? क्लास रिकॉर्डेड है क्या? बुक अभी तक नहीं आया भैया, हेल्प मी। एक ही लाइन लिख रखी है, क्लास रिकॉर्डेड है क्या? बुक अभी तक नहीं आया भैया, प्लीज हेल्प मी। दोनों बातों का कनेक्शन, दोनों बातों का ये कनेक्शन है। अगर रिकॉर्डेड है तो आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ोगे, और अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो आप इस कमेंट को पढ़ के सुनाओगे। 3/4 है, बिल्कुल सही है बेटा। ए की वैल्यू 3/4 है, उसने डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, यानी वो 3a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर a बराबर 3/4 तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे करिए, अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना तो फिर मेरे प्यारे दोस्त कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, हाँ, विदाउट सीएनडी बता देंगे, विदाउट सीएनडी बता देंगे, टाइम लगेगा फॉर्मूले से। सीएनडी एक बढ़िया चीज होती है। सीएनडी हर एक उस जगह लग सकता है जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, केवल साइन का फर्क हो। जिनके पहले वाला समझ में नहीं आया था वो इस क्वेश्चन को देखें, जिनका पहले वाला समझ में आ चुका है वो इस क्वेश्चन का जवाब दें। ध्यान से सुनिए। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है, वापस आ रहा है, यानी मैंने मान लिया वो 48 किलोमीटर धारा के साथ जाता है तो इतना समय लगा होगा, 48 किलोमीटर धारा के विपरीत आता होगा तो इतना समय लगा होगा। टोटल समय उसे 48 घंटे का दे रखा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। आप चाहें तो तीनों जगह से 48 काट भी सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिए बेटा, इनके फॉर्मूले भी दे रखे हैं, अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं। उन फॉर्मूले से रट डालोगे तो कम से कम 25 फॉर्मूले आपके बोट एंड स्ट्रीम में बन जाएंगे।
मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं कि 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में समय नहीं लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो उनका टाइम जो है आप नाव तथा धारा में लगा सकते हैं। टाइम यूटिलाइज करना आप लोगों से आना चाहिए बस। ठीक है, देखिए वो कह रहा है वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, यहां समय बराबर दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है, यानी जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। ये धारा के साथ वाली चाल है, ये धारा के विपरीत वाली चाल है। चाल का रेशो वही होगा जो दूरी का रेशो होगा। धारा के साथ वाली दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत वाली दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगा दो CND मेरे प्यारे दोस्त, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे डब्लू से डब्लू कट जाएगा, 2B रह जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, B से B कट गया, 2W आ गया। दोनों को जोड़ दो, 7 आ जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, क्या दोनों की स्पीड का रेशो आपके सामने आ चुका है? आराम से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको टोटल समय दिया हुआ था दोनों तरफ की दूरी को तय करने का? हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर। जाने की गति गया धारा के साथ है मेरे भाई, धारा के साथ गया है, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएगी। जब आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा, 7 में से 1 गया तो 6A हो जाएगा। अपॉन दोनों का योग 8 और 6 14A हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है? 48 घंटे का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है? 48 घंटे का समय लग रहा है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। यहां से एक ही वैल्यू निकाल दीजिए, ए से ए कट जाएगा। आपने कहा जी 48 से 48 कट चुका है, 2 तिया 6 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं 7 इधर आएगा, गुणा में आ जाएगा, 24 इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। क्या ये एक ही वैल्यू आपके सामने आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है धारा की चाल बताइए, यानी धारा की चाल वो एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/24 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। इसका मतलब है 48 किलोमीटर गया है और 48 किलोमीटर ही वापस आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को दिक्कत है? टाइम ज्यादा लग रहा है, लगने दो मेरे भाई, यही चीज तो आपको मैथ नहीं सीखने देती। मैं कह रहा हूं इसमें 1 मिनट भी लग गया तो क्या पूरे 40 क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिस पे 20 सेकंड लगेंगे? क्या उस 20 सेकंड के 30 सेकंड इसमें यूज नहीं कर सकते? लेकिन बचाव ढूंढते हो जी, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। मैंने कह दिया 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी आगे जिनमें टाइम लग रहा है, तो 35 क्वेश्चन ऐसे भी तो हैं जिनमें टाइम नहीं लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो उनका यूटिलाइज यहां कर लेना, लेकिन बचाव मत ढूंढो। बहुत जरूरी हो जाती हैं चीजों को सीखना जब हम बात सब इंस्पेक्टर की नौकरी की करते हैं। इतनी आसानी से दोस्त कुछ नहीं मिलता, एक रेपुटेड जॉब की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। ये एवरेज स्पीड ही है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बराबर डिस्टेंस। बस 2 इसलिए नहीं लगाया, अगर 2 लगाऊंगा टोटल दूरी आएगा, फिर यहां मुझे क्षण में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से नहीं बताया जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा आप लोगों को। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 2 क्यों नहीं ले रहे हैं आप, जबकि यहां दोनों तरफ की कुल दूरी दे रहा है? अगर यहां 2 लेंगे तो फिर यहां दूरी क्षण में लेनी पड़ेगी। अगर यहां 2 लेंगे ना कुल दूरी, तो 48 जाना 48 आना, फिर यहां 96 लेना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं। अगर एक तरफ की दूरी ले रहे हो तो फिर आप 2 नहीं लोगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। हाँ, देखिए मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा फिर से समझिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में चाल B होती है, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, यानी स्थिर जल में उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है उतनी ही दूरी को वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है। बच्चा यहां ध्यान से समझना, उतनी ही दूरी को
उतनी ही दूरी को मेरे प्यारे दोस्त, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है? ये चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर है। और समय कितना लग रहा है? 45 मिनट का समय लग रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा। मैंने आपसे कहा 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, यानी धारा के साथ चाल जो है वो 8 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 6 है और टोटल 8 है तो क्या धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय। 16 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, यानी b प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 16 अपॉन, जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। b की वैल्यू 6 है, w की वैल्यू 2 है, दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जाने में 16 किलोमीटर और आने में 16 किलोमीटर, टोटल समय लगेगा 6 घंटे। क्या इस बात में कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन। ठीक है जी। स्थिर जल में यानी शांत जल में, शांत जल में चाल b होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन ने कहा है उतनी ही दूरी को वह धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, चाल ये हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 6 किलोमीटर, 45 मिनट में, घंटे बनाएंगे 60 से गुणा करेंगे, यानी दोनों चालों का योग जो है वो 8 आ गया है। अगर b की वैल्यू 6 है तो w की वैल्यू 2 होगी, तभी दोनों जुड़ के 8 आएंगे। अब उसने ये कहा है एक व्यक्ति 16 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और फिर वापस 16 किलोमीटर आता है, तो टाइम कितना लगेगा? दूरी होगी 16 किलोमीटर। जब धारा के साथ गया होगा तो मेरे भाई दोनों की चालों का योग यानी 8 हो जाएगा। जब धारा के विपरीत गया होगा तो 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यहां टोटल समय कितना लगने वाला है? टोटल समय 6 घंटे का लगने वाला है। अभी टाइप 1 हम लोगों ने किया था, टाइप 1 हम लोगों ने किया था। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक जैसे क्वेश्चन है। पहला मैं समझाऊंगा, अगले 4 क्वेश्चन आप खुद कर डालेंगे। ये गारंटी है मेरी इस बात की, इस बात की गारंटी है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। भैया 2 ऐड कैसे किया? बेटा जी मैंने 2 ऐड नहीं किया। b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है? b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 8 आई है। b की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 6 है, इधर आके माइनस, w की वैल्यू 2 आ गई है। ऐसे निकाली है मैंने। ठीक है, बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए, बोर्ड पे निगाह जमाना। मेरी उम्मीद है कि आप कमेंट नहीं करेंगे, गारंटी है मेरी, मैं दिमाग में डाल दूंगा। एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। मैं आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, मैं आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं, एक नाव है, जब वो धारा के प्रतिकूल जाती है, लेकिन सर उस क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा का जिक्र ही नहीं है। आप एक नदी में तैर रहे हैं, आप एक पॉइंट तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इसी डायरेक्शन में तो नदी बह रही होगी। एक बार आप जब जाएंगे तो धारा के साथ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो धारा के विपरीत नहीं आएंगे। ये तो यार कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर नदी में किसी पॉइंट तक जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि एक बार वो धारा के साथ जाएगा और जब एक बार वो धारा के विपरीत आएगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। ठीक है,
यहां देखिए, एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, यानी जब वो विपरीत दिशा में चलता है तो 9 घंटे लगते हैं, और जब वो समान दिशा में चलता है, धारा के साथ चलता है, तो उसे 3 घंटे लगते हैं। दूरी बराबर है। अच्छा, दूरी बराबर है तो जो समय का अनुपात होता है, क्या उसी का उल्टा चाल का रेशो होता है? धारा के साथ चाल क्या होगी? बी प्लस डब्ल्यू। धारा के विपरीत चाल क्या होगी? बी माइनस डब्ल्यू। चाल का रेशो जो होता है वो समय के रेशो का उल्टा होता है। धारा के साथ चाल है, धारा के विपरीत समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। समय विपरीत वाला लिख दो। ये विपरीत वाली चाल है तो समय जो है यहां साथ वाला लिख दो, 3 घंटे लगते हैं। क्या ये आपके सामने 3 एक आ चुका है चाल का रेशो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे सीएनडी लगा दो, 2b हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे, उसमें से इसे घटाओगे 2w हो जाएगा, इसमें इसे जोड़ोगे 4 हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाओगे 2 हो जाएगा। यानी कि बोट की स्पीड दुगनी है वाटर की स्पीड से। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। यदि शांत पानी में नाव की गति है, शांत पानी में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसने आंसर किस में मांगा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 से गुणा कर दोगे, यानी कि वाटर की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? क्या ये 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन लेगा? अगर पेपर में आ गया तो ये 10 सेकंड से ज्यादा लेगा? नहीं लेगा। बस कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं भी मानता हूं बहुत बार आप लोग हताश होते होंगे, बहुत बार आपको ये लगता होगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत बार आपको ये लगता होगा कि अगर वैसे क्वेश्चन आ गए तो हमसे कैसे बनेंगे, लेंदी लेंदी। तो मेरे भाई, पेपर को मेंटेन किया जाएगा, पेपर की लेवल को मेंटेन किया जाएगा। आप परेशान मत हुआ करो। जितना अपने आप को परेशान रखोगे मेरे प्यारे दोस्त, उतना ही आप लोग उलझते चले जाओगे। जिस दिन आपने परेशानी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप सीखना स्टार्ट कर दोगे परेशानी को इग्नोर कैसे करना है। परेशानी को इग्नोर ऐसे करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत आप सर्किल मार्क कर लीजिए कि बाद में देख लूंगा, कोई बहुत बड़ा मेरे लिए विषय नहीं है, लेकिन कर जरूर लूंगा उससे। ठीक है, एक चैप्टर में अगर 50 क्वेश्चन हैं और उसमें से आपके 30 पर सर्किल भी लगे हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक चैप्टर को फिर से दोबारा से पढ़ लीजिए और फिर यकीन मानिए कि वो संख्या आप लोगों की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बीच में हिम्मत हार के आपने किताब बंद कर दी तो सब कुछ जो है वो चौपट हो जाए। आप अपने बड़े भाई पे भरोसा रखिए, जो सजेशन दूंगा एकदम बेहतरीन सजेशन दूंगा, और आप लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूं, यूपीएसआई वालों के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं, और धारा के अनुकूल समान दूरी कह दिया है, फिर से दूरी समान है, यानी कि जो समय का रेशो होगा उसी का उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा। समय का रेशो होगा उसी का उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा। 11 घंटे लगते हैं प्रतिकूल में, तो ये समान वाला चाल हो जाएगी। अनुकूल में कितना समय? 5 घंटे। वैसे भी आप गलती ना करो, मैं एक तरीका आपको बता देता हूं, प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी लेना, माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, 2b/2w हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 8/3 हो जाएगा। हो गई क्या? अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि शांत पानी में नाव की गति 9 दूनी 18, 2 20/9 थी शांत पानी में, यानी 8 की वैल्यू 20/9 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो धारा की गति यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5/6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, 18/5 से गुणा करना है, 5 से 5 कट गया, 6 से 3 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह,
गजब कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया। सभी का आंसर जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। सभी का आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। पर प्रतिकूल में जोड़ कैसे दिया? बेटा ये समय का रेशो था, इसी का उल्टा करना पड़ेगा। प्रतिकूल वाला समय है, अनुकूल वाली चाल बन जाएगी, अनुकूल के सामने लिख दी चाल। अनुकूल वाला समय है, प्रतिकूल वाली चाल बन जाएगी, प्रतिकूल के सामने लिख दी चाल। बस उल्टा होता है रेशो। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही बताइए प्लीज। सर मेरे 20 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं, मॉक में क्या करें? मेहनत, अभी समय बहुत है, आज 1 दिसंबर है, पूरा दिसंबर छान मारिए, पूरा दिसंबर मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करिए। क्लासेस से अलग 2 घंटे बस मैथ को दीजिए, और इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव जो है वो धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 10 घंटे और धारा के अनुकूल 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति इतनी है तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? भाई साहब बड़ा आसान, समान दूरी कह रहा है, चाल का रेशो निकाल लो। समय के रेशो का उल्टा ही चाल का रेशो होगा। प्लस वाली वैल्यू के सामने बड़ी वैल्यू लिख दो, 10 आएगी। माइनस वाली वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू लिख दो, 6 आएगी। रेशो कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एलिगे आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया होगा, एक बार दोनों को जोड़ा होगा, एक बार दोनों को घटाया होगा, यानी कि 4:1 का रेशो आ चुका है। क्वेश्चन ने कहा है कि धारा की गति 4 है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई बोट की स्पीड 16 हो जाएगी। उसने पूछा है शांत जल में नाव की गति बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो यहां भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। मुझे लगता है अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। मुझे लगता है अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा? एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह 2.5 घंटे में वापस आती है। अब आप एक चीज समझिए, जब गई वो धारा के अनुकूल है यानी धारा के साथ, तो वापस जब आई होगी तो धारा के विपरीत आई होगी। मतलब दूरी सेम है, दूरी सेम है। अब आप कहोगे जी दूरी सेम कहां बोला है? बेटा अगर कोई व्यक्ति जितना गया है उतना ही वापस आया है तो दूरी तो सेम हो गई। अगर दूरी सेम है तो मेरे भाई चाल का प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी, 2.5 घंटे का मतलब 2.5 होगा, और माइनस वाली वैल्यू कम होती है, 2 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए 0, 5×5 = 25, 5×4 = 20 हो जाएंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, यहां बी आ जाएगा, यहां डब्लू, दोनों को जोड़िए 9 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि धारा की चाल 3 है तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ, बहुत शानदार जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बता दीजिए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक तैराक को धारा के अनुकूल तैरने में 5 घंटे, धारा के प्रतिकूल तैरने में 15 घंटे, अगर दूरी का जिक्र नहीं किया हुआ है तो बराबर दूरी है। जब बराबर दूरी होती है तो इनकी चाल का रेशो इनके समय के रेशो का उल्टा होता है। बड़ी वैल्यू ये है प्लस वाले के सामने, छोटी वैल्यू ये है, तो मेरे भाई यहां ये आ जाएगा। शांत जल में उसकी गति यानी बी, और धारा की दिशा में उसकी गति धारा की दिशा में यानी B+W। इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। शांत जल में उसकी गति यानी बी की वैल्यू, और धारा की दिशा में उसकी गति यानी B+W की वैल्यू का रेशो पूछना चाह रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, B/W, दोनों को जोड़िए 4, दोनों को घटाइए 2, 1 2 आ जाएगा। आगे क्या? अब मुझे ये बताइए, ऊपर तो बी लिखनी है, बी की वैल्यू 2 दी गई है, नीचे B+W लिखनी है, 2 और 1 3 हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के साथ ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2/3 इज द राइट आंसर। दिमाग में बात आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है जी, आ रही है तो इस क्वेश्चन का जवाब तो पानी पिलवाना भाई।
आ रही हैं तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे प्यारे दोस्त। मॉक में भी होंगे, मॉक में होंगे, मॉक का तरीका बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको जो है थोड़ा सा गड़बड़बाजी लगेगी। मैं जो चीज बताने आप लोगों को जा रहा हूं, हो सकता है अभी आपको गड़बड़बाजी लगे, है ना। चाहे वो मेरी क्लास हो, चाहे वो किसी और की क्लास हो, आप लोग एक मॉक जो है वो 10 बजे जरूर लगाया करो। एक मॉक जो है वो या तो 2 बजे लगाया करो या फिर 3 बजे लगाया करो। एक मॉक जरूर लगाया करो। कारण, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसी टाइम पे अपना मॉक लगाएंगे तो सच में इस टाइम पर कुछ दिन बाद आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इस टाइम पर इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और पेपर की टाइमिंग जो होती है ऑलमोस्ट यही होती है, या तो उसे 9 बजे कर लो, 9 बजे या 10 बजे या 2 बजे या 3 बजे कर लो। ठीक है, इस टाइम पे ऑटोमेटिक आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी कुछ टाइम बाद। इस टाइम आपको आदत पड़ गई ना एक बार मॉक लगाने की, तो बेहतरीन आपकी चीजें हो जाएंगी, रिकॉल बेहतरीन हो जाएगा। और इन सबके पिताजी हैं एनालिसिस। एनालिसिस जितना शानदार होगा, मॉक में नंबर उतना ही शानदार आगे बढ़ेगा। अगर 2 घंटे का पेपर है, कम से कम 45 मिनट उस पेपर को एनालाइज करने में लगाइए। टाइम देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जो चीज आती है उसकी क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो। टाइम उसको देना है जिस चीज में कमजोर है, और कमजोरी का कारण पता चलेगा एनालिसिस से। छोटी कॉपी बनाइए, मैच्योरिटी लाइए, छोटी कॉपी में एक एक बात लिखिए। भाई मुझसे नहीं बन पाया नृत्य का क्वेश्चन, मुझसे नहीं बन पाया आर्टिकल का क्वेश्चन, मुझसे नहीं बन पाया बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, मुझे ये जरूर करने हैं। और जब मैं कर लूंगा तो नेक्स्ट पेपर में देखूंगा कि क्या मुझसे इनके क्वेश्चन बन पा रहे हैं जो मेरे ये डाउट थे। बस ये काम कर देना, ये काम कर लेना। आंसर बताइए मुझे फटाफट क्या होगा, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब। एक मोटरबोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे और समान दूरी तक वापस आने में, जब गया होगा धारा के अनुकूल तो निश्चित ही जब आया होगा तो धारा के प्रतिकूल आया होगा। बड़ी वैल्यू 36 है, यहां लिख दीजिए। छोटी वैल्यू 18 है, यहां लिख दीजिए। हमारे भाई 2 1 आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, दोनों को जोड़िए, 3 लिखेंगे, दोनों को घटाइए, 1 लिखेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है नाव की स्थिर जल में चाल W और धारा की दिशा में चाल B प्लस W का रेशो पूछना चाह रहा है। P की वैल्यू 3 है और B प्लस W की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये तो 3 4 आ रहा है, ये तो 3 4 आ रहा है। 2 और 1 3, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। धारा की दिशा में चाल 3 है, स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात 3 4 आ रहा है। 3 4 आएगा, है ना। यहां कोई गड़बड़ कर दी होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द बोट स्पीड टू इट्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, मोटरबोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। ठीक है, नाव की स्थिर जल में चाल ये हो जाएगी B, और धारा की दिशा में चाल का अनुपात 3 4 होगा। 3 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 3 1 नहीं लिखना है। अगर उसने बोट और वाटर की स्पीड पूछी होती, धारा की दिशा में न कहते धारा की चाल का अनुपात पूछता, तो मैं 3 1 जवाब दे रहा होता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये टाइप हम लोग अब चेंज करेंगे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ये देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, चली जाएगी वो किसी के साथ कार में बैठकर, मैं यहां धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव चलाता रह जाऊंगा। कितनी बढ़िया बात लिखी है ना। चलिए, जल्दी से निकलिए इस नाव धारा के खेल में से, है ना। जाने से रोकना है, जाने से रोकना है। B+W2 है, B+W2 कैसे हो जाएगी? B+W2 कैसे हो जाएगी? यहां देखिए मेरे भाई, अगर हम यहां से देखेंगे तब आएगी ना B+W2।
बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है? शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। धारा की चाल अगर 1 है तो शांत जल में नाव की चाल 3 हो जाएगी, 3 गुना हो गई। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है। जब धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये चाल का रेशो दिया हुआ है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय बताइए कितना होगा। आवश्यक अतिरिक्त समय बताइए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो नाव धारा की दिशा में गई होगी, धारा की दिशा में क्या चाल 4 हो जाएगी? और चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या ये दूरी निकल के आ जाएगी? और यही दूरी अगर धारा के विपरीत तय करनी है तो चाल 2 हो जाएगी, और दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई 31 सेकंड का समय लगेगा। 31 सेकंड का समय लगेगा। अगर वही दूरी धारा के विपरीत तय करानी है तो 31 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन उसने 31 सेकंड नहीं पूछा, कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो पहले 15.5 सेकंड का समय लग रहा था, अब 31 सेकंड का समय लग रहा है, यानी 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। कितना हो जाएगा? 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 थोड़ा सा आप लोगों को पेचीदा सा लगा है, लेकिन करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा। बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया होगा। सर 20 क्वेश्चन में 6 नहीं 4 होगा। 20 क्वेश्चन में 6 नहीं 4 होगा। 11 में से 5 गया, कितना बचता है? 11 5 16, और 11 में से 5 गया 6। ठीक है। हाँ ये मेरे प्यारे दोस्त, वो ये कह रहा है धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लगता है। तो क्या धारा की दिशा में चाल 4 नहीं हो जाएगी? और चाल की गुणा समय में करेंगे, टोटल दूरी नहीं आ जाएगी? अब वो कह रहा है यही दूरी जो है वो धारा के विपरीत कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत चाल 2 हो जाएगी। धारा के विपरीत चाल 2 हो जाएगी, तो दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे, समय आ जाएगा 31 सेकंड। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइप 2। गजब 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 गजब। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। 3:1 कैसे आ रहा है? लिख के आ रहा है 3:1। 3:1 कैसे आ रहा है भाई? 3:1 तब आएगा जब नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल दिशा नहीं हट जाएगा। दिशा हट जाएगा तो 3:1 आ जाएगा। लेकिन धारा की दिशा में 3 और 1 4 आएगा। ठीक है। तो बेटा वो गलत है, 3:1 गलत है। अगर मैं दिशा को हटा दूंगा तब 3:1 आएगा। लेकिन अगर दिशा जोड़े रखूंगा तो ऊपर धारा की चाल 3 है और दिशा में जा रहा है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं? आप में से क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? लड़कियों का अभी सवाल नहीं है, लड़कियों से अभी केवल लड़कों से खेल है। क्रिकेट, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं क्रिकेट? और गेंदबाज कितने लोग हैं गेंदबाज? ना
मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा एक दांत जो है ये सामने वाला टूटा हुआ है, इस पे कैप चढ़ा हुआ है। ये क्रिकेट खेलते में ही टूटा था, है ना, क्रिकेट खेलते में। बॉल नहीं लगी थी। शुरुआत से ही हम लंबे तो थे क्लास में, 12th क्लास में थे, और भैया एक दीवार थी, सबने कहा गेंद चलेगी उस पार। बोले जी भक्के और तू चढ़ जा उस दीवार पे। हमने भक्के और एकदम जो चढ़े दीवार पे हाथ रखा, तो हाथ ईंट उखड़ के सीधा मुंह पे, और पूरी 8 बन गया था मुंह का, है ना। वो दांत तभी का टूटा हुआ है। एक गांव के कैप्टन था, अब तो छोड़ दिया। हाँ, कैप्टन ही बनना है। दरोगा मतलब एक थाने का एसएचओ, मतलब थाने का कैप्टन। दरोगा मतलब थाना चौकी प्रभारी, मतलब चौकी का कैप्टन, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आपको तो मैं एक ही बॉल में आउट कर दूंगा, बिल्कुल कर दोगे। मैंने कब मना किया है? मैंने मना थोड़ी ना किया है। सवाल तो जब होगा, मजा तो तब आएगा जब आप एग्जामिनर को एक ही बॉल में आउट कर दोगे, पेपर पास कर दोगे। मजा तो तब आएगा मेरे भाई। मुझे गिराने से मतलब थोड़ी ना, मुझे आउट करने से मतलब थोड़ी ना है, एग्जामिनर को आउट करना है, दोनों को मिलके। क्वेश्चन बताओ भाई। बहुत बातें हो गई, है ना, आप लोग बोर ना हो इसलिए मैंने ये बातें करी है। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने भैया जी। एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में चाल का मतलब है, बी की वैल्यू आप लोगों को दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी वापस आती है, जिसमें उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। धारा की चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए, धारा की चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या मुझे बता पाएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, देखिए, एक मोटरबोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 किलोमीटर धारा के साथ जाती है। 75 किलोमीटर धारा के साथ जाती है। धारा के साथ मतलब ये चाल होगी। और 75 किलोमीटर धारा के विपरीत आती है। धारा के विपरीत मतलब ये होगी। धारा के विपरीत मतलब ये होगी मेरे प्यारे दोस्तों, होगी या नहीं? और उसने आपसे कहा है टोटल मिला के उसे 8 घंटे का समय लगता है। यही तो कहा है भाई साहब। डिस्टेंस अपॉन स्पीड धारा के साथ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड धारा के विपरीत, दोनों को जोड़ के टाइम लिख दिया 8 घंटे। किसी को इस बात में परहेज है तो बताइए। किसी को इस बात में परहेज है तो बताइए दोस्त। आप कहेंगे जिस बात में कोई परहेज नहीं है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या दी हुई है? अगर बी की वैल्यू की बात मैं आपसे पूछूं तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है? बी की वैल्यू जो है वो 20 आप लोगों को दी हुई है। तो यहां हो जाएगा 20 प्लस डब्लू, और यहां हो जाएगा 20 माइनस डब्लू, दी हुई है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, पागल नहीं बनना है। हमें यहां से ऑप्शन को एकदम फटाक से चेक कर डालना है, नहीं तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 20 प्लस डब्ल्यू, 20 माइनस डब्ल्यू, एलसीएम आ जाएगा, वहां से सोल्व करेंगे भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं करना है सब, ये सब ड्रामा नहीं करना है। ए के डब्ल्यू की वैल्यू 5 रखिए, धारा की चाल पूछिए ना, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 20 और 5 25, 25 से 75 काटेंगे 3 बार, 20 में से 5 गए 15, 15 से 75 काटेंगे 5 बार। क्या दोनों को जोड़ के 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई? तो आप कह देंगे जी बातें जो हैं वो दिमाग में सेट बैठ चुकी, बातें जो हैं वो दिमाग में सेट बैठ चुकी। आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बताइए आप, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? घर वालों ने मार नहीं लगाई है। जब घर आया तो मम्मी, मतलब बोलने लगी ये क्या हाल बना लिया है, क्योंकि मम्मी को पूरी उम्मीद थी कि लड़के तो ये आएगा नहीं, लड़ता ये कभी है नहीं किसी से, तो लड़के तो आएगा नहीं, ये इसके मुंह की डायरेक्शन कैसे बदली पड़ी है। होठ मतलब किधर की चीज किधर को भी भाग रही थी।
ये होठ होठ में लगा था दांत, तो ये होठ इधर हो रखा था और ये लिप्स इधर, मतलब बुरा हाल हो रखा था। घर वालों ने पूछा भाई साहब हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मैं बोला जी मुंह मत खुलवाओ, मुंह खुलवाते ही डर जाओगे, दांत है ही नहीं अंदर। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा से अपने शुरुआती बिंदु तक आती है। 364 किलोमीटर गई होगी, धारा के साथ गई होगी, बी प्लस डब्ल्यू। 364 किलोमीटर वापस आई होगी, बी माइनस डब्ल्यू से। और मेरे भाई टोटल समय कितना लगा है? 40 घंटे लगते हैं, टोटल समय 40 घंटे दे रखा है। मैं फिर से कह रहा हूं इसके फॉर्मूले में ही है बच्चे। फॉर्मूले में हर क्वेश्चन पे बताऊं, मैं घर से पहले फॉर्मूले टाइप करा के लाऊं, डी बराबर इतना, बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये फलाना डिकना। आप भी नहीं करेंगे, याद ही नहीं होंगे। क्यों ही झंझट में पढ़ना है, क्यों ही झंझट में पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। अब उसने हमसे पूछा क्या है? धारा की गति पूछी है। सॉल्व कर लें, 10 रखें, 20 और 10 30। 30 से 364 नहीं कटेगा, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लेता हूं, पॉइंट में आएगा थोड़ी देर के लिए, हो सकता है ये भी आंसर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां 8 रख लेता हूं, 20 और 8 28, 364 को 28 से डिवाइड कर दीजिए। 28 से कम 28 होता है, 8 28 तिया 84, 13 घंटे। 20 में से 8 गए 12, 20 में से 8 गए 12, 12 से ये नहीं कटेगा, 40 तो आएगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए इसे भी काट देता हूं, काटने में कोई बुराई थोड़ी ना। 4 किलोमीटर, 20 4 24, 24 से कम 24 होगा, 12 बचेगा, 124 पॉइंट में आ रहा है, थोड़ी देर के लिए काट देता हूं भैया, मामला ही गड़बड़ होता दिखे। 26 20 6 26, 364 को 26 से डिवाइड करिए। 26 14 बार, 20 में से 6 गया, कितना आएगा? 14, 14 दूनी 28, 28 और कितना बचेगा? 8, 14 छिंग 84, 26 और 14 40 आ गया, बिल्कुल सही। वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए भाई इस क्वेश्चन पे, यूपीएसआई में पूछा है, बहुत देर बाद टकराया है क्वेश्चन, बहुत देर बाद टकराया है मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन। फटाफट बताइए दोस्त। देखिए अर्जुन 3 बजे तक पढ़ेंगे भाई, पहले ही कह दे रहा हूं, 3 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे का बोला हुआ है। 1:30 बजे से 3 बजे तक मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। नई नई कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा जिनका सच से कोई सामना, सच से कोई ताल्लुक नहीं है, है ना। ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा। देखिए, अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है यदि नदी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। वाह, ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है। तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं। तो वो स्थान कितनी दूर है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो स्थान कितनी दूर है, यानी वो डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, टोटल समय दिया हुआ है, किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं। तो कुछ तो याद ताजा कर लो समय तथा दूरी की, कुछ तो यार याद ताजा कर लो दोस्त मेरे, हैं भाई छोटू, कुछ तो याद ताजा कर लो डिस्टेंस निकालने की, समय तथा दूरी में। क्या हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? याद करो उस पल को जब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। कर तो हम किसी भी तरीके से लेंगे, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने नहीं जाना? आप कहेंगे जी जाना तो है, बहुत बढ़िया। पहली चाल, जाने की गति कितनी होगी बच्चे? जा रही है नदी इस गति से, उसी उसे किसी स्थान पर जाने में, जाएगी धारा के साथ, वापस आएगी धारा के विपरीत। जाएगी धारा के साथ यानी बी प्लस डब्ल्यू, जब आएगी तो धारा के विपरीत यानी बी माइनस डब्ल्यू। अगर बी प्लस डब्ल्यू को देखूं तो 40.5 और 13.5 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। जाने की गति 54 है, आने की गति कितनी हो जाएगी? 40.5 में से 13.5 घटा दीजिए मेरे भाई, तो आने की गति जो है वो 27 है। आने की गति 27 है, जाने की गति 54 है, आने की गति 27 है। दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा? 7 4 11 को 1 81 हो जाएगा। और टोटल समय कितना दिया हुआ है? वाजी वाह, नाव तथा धारा सीखने आई है मक्की भी। 90 मिनट यानी घंटे बनाइए, 60 से गुणा कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, 0 से 0 कट गया, 9 नाम 81 हो गया।
9 तिया 27 हो गया, और 6 नाम 54 हो गया, और आंसर 27 किलोमीटर। वाह, एक ही लाइन का क्वेश्चन, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, 27 में 4 किलोमीटर है आंसर, 4 किलोमीटर है आंसर 27 में। तो अब इससे कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा मेरे प्यारे दोस्त। 16 दूनी 32, 4 36, नहीं आएगा। 6 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये बात समझ में आई। अब आप कहोगे जी मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है। नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें क्या करें, जब नहीं है तो दूसरे तरीके से देखेंगे, जब नहीं है तो दूसरे तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना। कैसे करें भाई दूसरे तरीके से? चलिए, अर्जुन शांत जल में 4:40 की गति से जाती है, नदी 13:30 की गति से बह रही है, उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, टोटल समय आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम लोगों की दूरी बराबर है, वो जितना जाती है उतना ही वापस आती है, तो जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। यानी कि जाने में लगने वाला समय और आने में लगने वाला समय, दोनों समय का रेशो निकाल। जाने में लगने वाला समय दोनों जुड़ जाएंगे, 54 आ जाएगा, और आने में लगने वाला समय दोनों घट जाएंगे, 27 आ जाएगा। जाने में लगने वाला समय, जाने में लगने वाला समय दोनों जुड़ जाएंगी। चाल कितनी है प्यारे दोस्त, ऐसे निकाल लीजिए, ये 27 हो जाएगा, जाने में लगने वाली 27 यूनिट लगेंगी, और आने में लगने वाला समय ज्यादा है। जा रहा है वो धारा के साथ, आ रहा है वो धारा के विपरीत आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 तिया 27, नहीं, या ऐसा कर लीजिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54। मेरे हिसाब से टोटल समय 3 मिनट का लग रहा है, उसने कहा है 90 मिनट का, तो एक पार्ट की वैल्यू 30 है, यानी कि जाने में उसे 30 मिनट लगे होंगे, और आने में उसे 60 मिनट लगे होंगे, आने में उसे 60 मिनट लगे होंगे, यानी जब वो धारा के विपरीत आती है तो 1 घंटा लगता है। उसने समय थोड़ी ना पूछा है, उसने तो दूरी पूछी है। दूरी बराबर चाल गुना समय, धारा के विपरीत आएगी तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा चलेगी, तो क्या दूरी 27 किलोमीटर हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इसकी सेकंड अप्रोच है, ये इसका रेशो मेथड है, सेकंड अप्रोच है, ये इसकी सेकंड अप्रोच है ना, रेशो मेथड, और ये इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। भैया गाजर का हलवा खा लो आकर, गाजर का हलवा दरोगा बन के खिलाना मुझे, है ना। इंतजार रहेगा आपके गाजर के हलवे का। आप कहोगे जी गर्मी में सम्मान समारोह हुआ तो कैसे खिलाएंगे, सर्दी में कहीं तो पोस्टिंग होगी, वहीं खिला देना यार जहां पोस्टिंग हो। वैसे सर्दी में तुम याद तो रखोगे नहीं, क्योंकि दरोगा दरोगा होते हैं ऐसे, दरोगा होते हैं जिस दिन स्टार लग जाते हैं ना कंधे पर, उस दिन कौन राहुल तेवतिया कौन क्या, वो याद रखना ही पसंद नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? 30 मिनट कहां से आया? 30 मिनट कहां से आया? 30 मिनट बेटा यहां से आया कि यहां दोनों की चालों, दोनों समय जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और उसने कहा है आने और जाने में टोटल 90 मिनट लगते हैं। 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 30 है यानी जाने में 30 मिनट लगे होंगे, आने में 60 मिनट लगे। 60 मिनट से आसान रहेगा, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगर 1 घंटा आने में लग रहा है, धारा के विपरीत चाल क्या है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटा लगता है, तो टोटल दूरी 27 किलोमीटर होगी। ठीक है सर, मैथ में सपेड कार्ड से आते हैं सर जी, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, बताइए। बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, शांत जल में, शांत जल में यानी बी की वैल्यू दी हुई है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है। ए से स्थिति बी तक और वापस तैरने के लिए 75 मिनट। बेटा यहां ए पॉइंट है, यहां से बी तक जाती है और बी से ए तक वापस आती है, टोटल समय 75 मिनट का लगता है। मैंने मान लिया जाती है वो धारा के साथ,
और आती है वो धारा के विपरीत। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को रेशो मेथड से कर डालते हैं। अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशो होगा, मैंने जाने का समय T1 मान लिया, जाने का समय, ये आने का समय मान लिया। जाने का समय T1 है, आने का समय T2 है, तो जो चाल का रेशो है उसी का उल्टा जो है वो मेरे भाई समय का रेशो बन जाएगा। तो जा रही है वो B प्लस डब्ल्यू, तो समय आने वाला लेंगे, 5 में से 1 गया, 4 लेंगे, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 लेंगे। यानी कि जाने में 2 घंटे का समय लग रहा था और आने में जो है वो 3 यूनिट का समय लग रहा था। टोटल मिला के 5 यूनिट का समय लग रहा है। उसने कहा है टोटल मिला के 75 मिनट का समय लगता है। 1 बराबर 15 हो जाएगा तो 2 बराबर 30 हो जाएगा। यानी कि जाने में 30 मिनट का समय लगता है और 30 मिनट मतलब आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में तय की गई दूरी ही टोटल दूरी हो जाए। उसने पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अगर जा रही है वो धारा के साथ, तो धारा के साथ 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी, तो आधे घंटे में 3 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालनी है ना। जाने की गति दोनों चालों का योग 5 और 1 6। आने की गति दोनों चालों का अंतर, जब आएगी तो दोनों चालों का अंतर, 5 में से 1 गया 4। दोनों चालों का योग 10 है। समय 75 मिनट लग रहे हैं। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करिए। 15 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60 होता है। 4 से 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 तिया 6। आंसर 3 किलोमीटर। आप इसे फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये सेकंड अप्रोच है। और फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं इसका, क्योंकि हम टाइम एंड डिस्टेंस से इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं, तो भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। चलिए, हाँ आपकी तो क्लासेस भी बहुत हो जाती हैं, ये भी बात आपकी ठीक है। बताइए। सर जी लौकी का हलवा खिला देंगे, खुर्जा हमारी तरफ मिलता है। खुर्जा की तो खुरचन बहुत मशहूर है, ऐसा संदीप सर बोलते हैं, ऐसा संदीप सर बोलते हैं। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ बताइए। बहुत बढ़िया अक्षय कुमार, गजब का स्कोर है भाई, गजब का। देखिए एक बार समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ये बी की वैल्यू है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली नदी में उसे एक स्थान तक नाव से जाने और वापस आने में 51 मिनट का समय लगता है। निकाल दोगे, दोनों तरीके से कर लेना। मैं फॉर्मूले से करता हूं, जब गया होगा धारा के साथ गया होगा, चाल कितनी हो जाएगी, 8.5 और 1.5 10 हो जाएगी। जब आया होगा धारा के विपरीत आया होगा, 8.5 में से 1.5 जाएगी तो 7 बच जाएगी। दोनों चालों का योग 17 हो जाएगा। टोटल समय 51 मिनट लग रही है। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 10 दूनी 20 और 21/2 का मतलब 21, 21/2 का मतलब होता है यह स्थान कितनी दूर है। गजब कर दिया, 3.5। गड़बड़ 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 हो रही है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। दोबारा देख लो। जाने की चाल दोनों चालों का योग, आने की चाल दोनों चालों का अंतर, बी माइनस डब्ल्यू। 8 में से 8.5 में से 1.5 गए 7। दोनों का योग 17 हो गया है ना। और इनटू में क्या हो जाएगा, टोटल 51 मिनट/60 हो जाएगा। 17 तिया 51 हो गया। 10 छिंग 60 हो गया। ये कौन सी कटिंग कर दी, चलो कोई बात नहीं। जाने की गति कितनी है, 8.5 और 1.5 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आने की गति बी माइनस डब्ल्यू, 8.5 में से 1.5 जाएगा 7। दोनों का योग 17 है और समय 51 मिनट है।
घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड, 10 6 60 होगा, 17 तिया 51 होगा, 3 दूनी 6 होगा और 7/2 का मतलब 3.5 होगा। 60 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा। कर लोगे? देखना 31वां क्वेश्चन कर लोगे, आगे बढ़ जाऊं या कराऊं इस क्वेश्चन को? देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल, ये बी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर तथा इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय करेगी? है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 72 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है, 72 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है, टोटल समय पूछ रही है। जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो चाल ये रहेगी, जब धारा के अनुकूल आएगी तो चाल ये रहेगी। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि बी माइनस डब्लू मेरे भाई 15 - 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 15 और 3 18 हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो मन खुश कर देते हैं। 18 चौक 72 यानी 10 घंटे का समय। 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर मेरे प्यारे दोस्त धारा के साथ जा रही है, 72 किलोमीटर धारा के विपरीत आ रही है। तो मेरे भाई टोटल समय पूछ रहा है, सब कुछ तो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखिएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गई, 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल आई, कितना टाइम लगेगा? वाह, पहले जैसा क्वेश्चन। 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब दोनों चालों का अंतर ले लीजिए मेरे भाई, 14 में से 4 गए 10, और 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 14 और 4 18। क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। 4.5 घंटे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2.5 घंटा यहां, 4.5 घंटे यहां, टोटल 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है भाई, 4.5 घंटे तो यहां हो गए और 2.5 घंटे यहां हो गए, तो टोटल 7 घंटे का ही तो समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। बताओ और आप मुझे क्या कहना चाहते हो? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कितने टाइप है? इसमें टाइप है 3, 3 और बचे हैं इसमें क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जुकाम बनने की कगार पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 33। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, v की वैल्यू है। ठीक है, धारा की चाल w की वैल्यू है। उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। समय में अंतर दे रखा है 3 घंटे अधिक। याद करो उस पल को, दूरी पूछना चाह रहा है, बताओ फटाफट। जब समय में अंतर दे रखा है बच्चे, जब समय में अंतर दे रखा है, पहली चाल धारा के साथ वाली चाल 10 और 2 12, दूसरी चाल धारा के विपरीत वाली चाल 10 में से 2 गया 8, दोनों चालों का अंतर 12 में से 8 गया 4, समय में अंतर 3 घंटे अधिक लगते हैं। सोच रहे हो अभी भी? इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना नहीं सोचना है। 3 घंटे अधिक, 4 घंटे पहले, 5 घंटे अधिक, समय में अंतर वाला लगा दो ना डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है जी? सारा का सारा टाइम एंड डिस्टेंस का खेल है, बिल्कुल, तभी तो उसमें टाइम लिया था, तभी तो आपका फाउंडेशन बनाया था मेरे प्यारे दोस्त। यही तो होता है। ये धारा के साथ की गति है, धारा के साथ जा रही है, विपरीत धारा के विपरीत आ रही है। ये पहली गति धारा के साथ, दोनों जुड़ जाएंगी B+W। ये दूसरी गति धारा के विपरीत, ये दोनों घट जाएंगी, 10 में से 2 गया 8, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर निकालेंगे 4, समय में अंतर 3 घंटे का दे रखा है, दूरी निकल के आ जाएगी कितनी? 72 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक और बताइए।
एक और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और फिर हम टाइप फोर्थ स्टार्ट करेंगे कल। ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल, ये क्या दी हुई है? बी। धारा की चाल, ये क्या है? डब्लू। समान दूरी तय करने के लिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने से टाइम में अंतर है। दूरी पूछना चाह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गया धारा के साथ है तो 6 और 2 8 हो जाएगी। आया धारा के विपरीत है, 6 में से 2 गया 4 आएगा। दोनों चालों का अंतर 4 होगा और समय में अंतर 3 घंटे का दे रखा है जी। 4 दूनी 8 दिया 24 हो जाएगा। बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक बार क्लास का फीडबैक जरूर देंगे, एक बार क्लास का फीडबैक जरूर देंगे कि कैसी लगी क्लास, चीजें समझ में आई या नहीं। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि जो चीज कमजोर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जो चीज आसान है उस पर टाइम ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। टाइम तो सबको देना है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास में पहला टाइप थोड़ा कम समझ में आया है तो उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए मेरे भाई। और अगर दूसरा तीसरा टाइप अच्छे से समझ में आया है तो इसका मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग कम टाइम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। 28 की क्लास जरूर कर लेना। मौका हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।